इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है आइडेंटिटी लगा के। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y+4z का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी यहाँ पे तीन नंबर आ जाएँ, सॉरी तीन टर्म आ जाएँ, 1 2 3 के ऊपर होल स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला लगता है आपका ये वाला, आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ठीक है, सबसे पहले तीनों पर स्क्वायर लगाना है, फिर अलग अलग कर देना है। 2 के साथ xy, फिर 2 के साथ सबसे पहले xy, फिर 2 के साथ yz और फिर 2 के साथ zx। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद करना हो जाएगा आसानी से। हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है आपकी 2y और z की वैल्यू है आपकी 4z। ठीक है, हमें सिर्फ इतने से पार्ट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है 2y का होल स्क्वायर और z की वैल्यू है आपकी 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x की जगह x, y की जगह 2y। ठीक है, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और प्लस 2 की जगह 2, वाई की जगह 2y। ठीक है, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, z की जगह 4z, फिर प्लस 2 की वैल्यू 2, z की जगह 4z और x की जगह है आपका x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है आपका 2 टू ज़ा 4, साथ में क्या है वाई स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, ये तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 टू ज़ा 4, साथ में क्या है एक्स वाई, साइन आएगा प्लस का, 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 16, साथ में क्या है वाई और जेड। इसी तरह से 2 4 ज़ा 8, साथ में क्या है जेड एक्स। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सबों की टर्म, सबों के साथ जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग हैं, अगर सेम होते हैं तो प्लस माइनस हो सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लगा दिया हमने, और यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, फार्मूला हमेशा प्लस का ही लगेगा, बस वैल्यू जब भी हम लिखेंगे तो y के साथ माइनस वाई लगाएंगे। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 2x, y की वैल्यू है आपकी, ठीक है, माइनस वाई, क्योंकि फार्मूले में प्लस है और यहाँ माइनस है, और z की वैल्यू z ही। कर दिए सॉल्व। x की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, y की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर और z की वैल्यू तो z स्क्वायर, प्लस का 2, x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू माइनस वाई, प्लस 2 की जगह 2, y की वैल्यू माइनस वाई और z की वैल्यू z, फिर 2, z की वैल्यू z और x की वैल्यू 2x। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 टू ज़ा 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, y का स्क्वायर होगा y, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस वाई, प्लस वाई का स्क्वायर, जेड स्क्वायर एज इट इज़, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4, और साथ में क्या है x और y, साइन यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 की जगह 2 और साथ में क्या है y और z, ये प्लस माइनस माइनस, 2 टू ज़ा 4 जेड एक्स। ठीक है, साइन कुछ नहीं है तो प्लस का। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? क्या है? माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले लिखा हमने आइडेंटिटी, प्लस हो या माइनस हो हमेशा प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगेगी। सबकी वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है आपकी माइनस का 2x, y की वैल्यू है आपकी 3y और z की वैल्यू है आपकी 2z। लगा दिए सब में। ठीक है, x की वैल्यू है आपकी माइनस का 2x का होल स्क्वायर, y की वैल्यू है आपकी 3y का होल स्क्वायर और z की वैल्यू है आपकी 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2, x की वैल्यू माइनस का 2x, y की वैल्यू 3y, ठीक है, प्लस 2 की वैल्यू 2,
वाई की वैल्यू कितनी है 3y और z की वैल्यू कितनी है 2z प्लस 2 एज इट इज़ z की वैल्यू कितनी है 2z और x की वैल्यू आपकी माइनस का 2x। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 टू द 4x स्क्वायर। ये माइनस था तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, स्क्वायर में जब भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 3 3 द 9 और साथ में क्या है y का स्क्वायर। ठीक है, y के ऊपर ज़रूर लगाएंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर खुला है, y का नहीं खुला है। 2 टू द 4z स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 4 3 द 12 और साथ में क्या है x और y प्लस माइनस माइनस। यहाँ करेंगे 3 टू ज़ा 6 6 टू ज़ा 12 साथ में क्या है y z। ठीक है, यहाँ प्लस ही है सब। यहाँ क्या है 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 साथ में क्या है z और x। ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस हो गया आपका माइनस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट पे। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, सबकी वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू है आपकी 3a और y की वैल्यू है 7b। 7b का आएगा माइनस का क्योंकि फार्मूले में प्लस है, अगर फार्मूले में माइनस होता तो डायरेक्ट 7b लिख देते। और z की वैल्यू आपकी c, कौन सा c माइनस का c। ठीक है, x की वैल्यू 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लगाना है क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है ये। y की वैल्यू 7b का होल स्क्वायर, लेकिन साइन कौन सा है माइनस का। z की वैल्यू c, किसका c माइनस का c स्क्वायर। 2 की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू 7b। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 7b और इसी तरह से 2 की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7b। ठीक है, माइनस का है, y की वैल्यू माइनस का 7b और z की वैल्यू माइनस का c। इसी तरह से प्लस 2 एज इट इज़ z की वैल्यू कितनी है आपकी, ये सब दे रखी है वैल्यू। z की वैल्यू आपकी माइनस c और x की वैल्यू कितनी है 3a। ठीक है, यहाँ से हमने 2 लिखा, x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू 7b, ये सब यहाँ सब वैल्यू दे रखी हैं, इसमें पुट करना है हमें। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 था 9a स्क्वायर। हाँ 7 7 ज़ा 49 साथ में क्या है b स्क्वायर। ठीक है, जब माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस मत कर देना, इसका माइनस पहले हट गया यहाँ पे इस तरह से। जब 7b इंटू 7b की हमने मल्टीप्लाई करी, सेवन बी की जब हमने 7b से मल्टीप्लाई करी तो 7 7 ज़ा 49b स्क्वायर, 49b स्क्वायर। ठीक है, 49b स्क्वायर हो गया ये, और माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। c का स्क्वायर c स्क्वायर और ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस नहीं करना है। हाँ 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42, कितना होता है 6 7 ज़ा 42 और साथ में क्या है a और b। ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2 7 ज़ा 14, इसके साथ कुछ नहीं है, कितना हो गया 14, साथ में क्या है BC, ये भी माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। 2 की 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, साथ में क्या है CA या AC, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आते हैं इसके 4 पार्ट पे। 4 पार्ट में क्या कह रहा है, अब आते हैं इसके 5th पार्ट पे। माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2x, y की वैल्यू आपकी 5y और z की वैल्यू आपकी माइनस का 3z। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आपकी 5y का होल स्क्वायर और z की वैल्यू है माइनस का 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस का 2x, y की वैल्यू है आपकी, y की वैल्यू कितनी है 5y। इसी तरह से ये हो गया आपका, इसकी बारी 2। जब आप लास्ट करेंगे तो आपके खूब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 2 की वैल्यू 2, हाँ y की वैल्यू कितनी है 5y और z की वैल्यू आपकी माइनस का 3z।
ठीक है, ब्रैकेट से ज़रा साइन में अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो साइन में थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें कुछ नहीं होता है। ब्रैकेट में 2 की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू माइनस का 3z और x की वैल्यू है आपकी माइनस का 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है। 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 टू ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एक्स वाई। अगर आपको स्पीड हल्की लग रही हो तो बढ़ा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30, साथ में क्या है वाई जेड। साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, साथ में क्या है जेड एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। हाँ, इसका 6 पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ए की x की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4a, y की वैल्यू है आपकी 1/2b, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, और z की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4a का होल स्क्वायर, y की वैल्यू है 1/2b का होल स्क्वायर, साइन है माइनस का। z की वैल्यू है आपकी 1 स्क्वायर, 2 की वैल्यू 2 एज इट इज़, x की वैल्यू 1/4a और y की वैल्यू 1/2b, साइन है माइनस का। फिर से 2 एज इट इज़, y की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2b और z की वैल्यू है आपकी 1। फिर लास्ट वाला 2 एज इट इज़, z की वैल्यू है आपकी 1 और x की वैल्यू है 1/4a। ठीक है, जब स्क्वायर होता है तो सबके ऊपर होता है 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 4 ज़ा 16, साथ में क्या है a स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो कटिंग हो सकती है। 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ क्या बचा 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 लिखते नहीं है, चलिए लिख दिए 1 1 ज़ा 1 और साथ में क्या है ए बी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और नीचे क्या है 4। ठीक है, अगले लाइन में 1 हटा देंगे हम, चाहे तो हटा ही दिए ये अभी से। इसी तरह से ये यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, सिर्फ क्या बचा बी, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का बी बचा। और यहाँ भी 2 से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 1 लिखते नहीं है, क्या बचा a/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। ठीक है, हो गया आपका 6 पार्ट। ये a/b/4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4ab भी लिख सकते हैं, और इसको a/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2a। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसे लिख सकती है, ये तरीका भी आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपका फैक्टराइज। ठीक है, 4x² प्लस 9y² एज इट इज़। तो अभी तक हमें दे रखा था, अभी तक क्या दे रखा था हमें, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा था, हमें इसको एक्सपेंड करना था। अब हमें एक्सपेंड फॉर्म में दे रखा है और उसे हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, जब भी इस तरह का नंबर होता है x y z तो ज़्यादातर यही वाला फार्मूला लगता है, सबके ऊपर स्क्वायर होता है। तो हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाएंगे कि खाली x के ऊपर है, हम पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह से y होता है आपका 3, वो 9 होता है 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर। हाँ, 16 होता है आपका 4 का, तो 4z का होल स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे किसी एक के साथ माइनस लगेगा। तो हमने देखा यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं है माइनस, इन दोनों में है, इन दोनों में क्या चीज़ आ रही है कॉमन, इसमें भी z आ रहा है, इसमें भी z कॉमन आ रहा है, तो जो z है हमारा माइनस का है। अगर मान लिए पहला वाला और लास्ट वाला दोनों माइनस के होते तो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस का होता, ये पहला वाला नंबर माइनस का होता, लेकिन इसमें लास्ट वाले दोनों माइनस के हैं और लास्ट वाले दोनों के साथ z आ रहा है, तो z होगा हमारा, z की वैल्यू कितनी होगी माइनस की। ठीक है, फार्मूला है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। 2 की वैल्यू 2, x की वैल्यू है आपकी 2x। ठीक है, ये हमने निकाल दी, यहाँ लिख देता हूँ सबकी वैल्यू। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2x, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3y
और z की वैल्यू हमने निकाली है 4z। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ लिख दी हमने 3y, फिर से प्लस 2 की वैल्यू 2, y की वैल्यू है आपकी 3y और z की वैल्यू है आपकी 4z, फिर से प्लस 2। ठीक है, z जो है माइनस का है, z की वैल्यू माइनस का 4z और x की वैल्यू है आपकी 2x। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बस लिखना है हमें। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2x, प्लस y की वैल्यू है आपकी 3y और z की वैल्यू है आपकी 4z। ठीक है, लेकिन कहता है माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में बन गया। अब इसको चाहें तो आप 2 टाइम लिख सकते हैं अगर आपके स्कूल में लिखवाएं तो। अब आते हैं इसका बी पार्ट पे। 2x स्क्वायर माइनस प्लस का y स्क्वायर 8z स्क्वायर इस तरह से कुछ दे रखा, लेकिन इसमें रूट आ गया हमारा। हमने देखा कि अभी तक तो हमें बहुत इजीली बना ले रहे थे हम। 4 2 का होता है, 9 3 का होता है, 16 4 का होता है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 किसका स्क्वायर होता है, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, अगर हमें इस तरह का नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर ही नहीं होता है, लेकिन हमें एक बात पता है कि अगर हम √2 की क्या करते हैं, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 2 आ जाता है। या फिर इस तरह से मान लीजिए √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का स्क्वायर आ जाता है और स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल तो 2 आ जाता है। यानी कि √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 और साथ में क्या x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर एज इट इज़। हाँ, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है 8, लेकिन क्यूब हमें लगाना नहीं है, हमें लगाना है स्क्वायर। तो 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 8 के मल्टीपल ये होते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अगर हमें इसका स्क्वायर बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, चलो इनका तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2 का स्क्वायर। लेकिन हम इस वाले 2 को हम कैसे शो कर सकते हैं, इस वाले 2 को हम वैसे ही कर सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, 2 को जैसे हमने लिखा था इस तरह से लिख दिए। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। समझ गए? 8 का स्क्वायर जो होता है वो 2 √2 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 4 टू द 8, ये तो हमारे स्क्वायर आ गए। 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो 2 √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2 का साथ में क्या है z का होल स्क्वायर। हाँ, हमें यहाँ देखना है माइनस किस किस के साथ है, माइनस इसके साथ है और इसके साथ है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये x हमारा आएगा माइनस का। ठीक है, x का आता है माइनस का। अब हमने इसको ऐसे ही अभी छोड़ देंगे, सबकी वैल्यू लिखेंगे। पहला फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्या होता है 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। इसका फार्मूला होता है ये x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है माइनस का 2√2x, y की वैल्यू आई है y और z की वैल्यू आई है आपकी 2√2z। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा देख लें। ठीक है, जब भी 8 आ जाए तो 2√2 करके लिखेंगे, क्योंकि 2√2 जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 टू द 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 टू द 8। ठीक है, अभी सबकी वैल्यू लिख देंगे। 2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस लगाइए, नहीं अभी हमें फार्मूले के हिसाब से लिखना है, तो फार्मूले में क्या है प्लस 2 की जगह 2, x की वैल्यू √2x और y की वैल्यू y प्लस, ठीक है 2, y की वैल्यू कितनी है y और z की वैल्यू है 2√2z, फिर से प्लस का 2, z की वैल्यू 2√2z और x की वैल्यू है आपकी √2x। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में बस लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी है √2x, y की वैल्यू है आपकी y और z की वैल्यू है 2√2z। ठीक है, 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस किसके साथ है,
माइनस है हमारे एक्स के साथ, तो एक्स आ जाएगा माइनस में, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ आप लगा दिए माइनस। कहाँ है एक्स, एक पहले वाले में है और एक लास्ट में है। ठीक है, हो गया आपका सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख लें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है रूट वाले नंबरों में, रूट वालों में आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो नहीं करिए। थैंक यू।